नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पढ़ाई तक में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ करंट अफेयर्स। जी हाँ दोस्तों, समसामयिक की घटना जो कि सितंबर माह के दोस्तों 1 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक की जितने भी समसामयिक की घटना है करंट अफेयर से दोस्तों, उसको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 23 अगस्त के करंट अफेयर्स की। जी हाँ दोस्तों, तो पहला प्रश्न है क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट T20, वनडे और टेस्ट में नंबर 1 टीम बन गई है। तो आपका उत्तर हो जाएगा भारतीय टीम। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम जो कि क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट T20, वनडे और दोस्तों टेस्ट में नंबर 1 टीम बन गई है। ठीक है, कौन सी टीम? भारतीय टीम, इंडिया टीम, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, जर्मनी की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के अस्थायी मुख्य कोच नियुक्ति हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, जर्मनी की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के अस्थायी मुख्य कोच नियुक्ति। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जूलियन नेगल्समैन। ठीक है, क्या नाम है? जूलियन नेगल्समैन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 23 सितंबर को। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस? 23 सितंबर को, है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्यातक कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, भारत में सबसे बड़ी स्मार्टफोन जो निर्यातक कंपनी बनी है दोस्तों, वो कौन सा बनी है? एप्पल कंपनी बनी है। अगला प्रश्न देखेंगे, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में विजेता टीम को मिलेगा, क्या मिलेगा? 40 लाख डॉलर यानी 33 करोड़ 17 लाख रुपए। ठीक है, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में जो भी विजेता टीम रहेंगे उनको दोस्तों 40 लाख डॉलर यानी कि 33 करोड़ 17 लाख रुपए मिलेंगे। ये रहा दोस्तों आपके 23 सितंबर के करंट अफेयर्स। अब बात कर लेते हैं 22 सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स की। जी हाँ दोस्तों, 22 सितंबर की। तो पहला प्रश्न बनता है, भारत के किस खिलाड़ी ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता और साथ ही भारत को पहला ओलंपिक कांटा भी दिलाया? जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि भारत के किस खिलाड़ी ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता और साथ ही भारत को एक पहला ओलंपिक कांटा भी दिलवाया है? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अंतिम पंघाल। ठीक है, जो अंतिम पंघाल है दोस्तों, उन्होंने कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीती और साथ ही भारत को एक पहला ओलंपिक कांटा भी दिलवाया है, याद रखिएगा, अंतिम पंघाल। अगला प्रश्न है, आईटी कंपनी विप्रो की नई सीएफओ नियुक्ति हुई है। जी हाँ दोस्तों, आईटी कंपनी विप्रो की नई सीएफओ नियुक्ति हुई है। कौन है? अपर्णा अय्यर, याद रखिएगा, क्या नाम है? अपर्णा अय्यर। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करने के लिए किस राज्य में बहुप्रतीक्षित सतर्कता शिकायत सूचना प्रबंधन प्रणाली यानी कि VCIMS पोर्टल लॉन्च किया गया? जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करने के लिए किस राज्य में बहुप्रतीक्षित सतर्कता शिक्षित सूचना प्रबंधन प्रणाली पोर्टल लॉन्च किया गया? तो कौन सा राज्य है दोस्तों? ये राजधानी दिल्ली में, याद रखिएगा, राजधानी दिल्ली में दोस्तों यहाँ पर VCIMS पोर्टल लॉन्च किया गया, याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन द केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट 2037 की मेजबानी कौन करेगा? याद रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन द केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट 2037 का मेजबानी कौन करेगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत, याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं बंद कर दी है? जी हाँ दोस्तों, हाल ही में भारत के किस देश के नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं बंद कर दी गई है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं सस्पेंड कर दी है, याद रखिएगा, कहाँ के नागरिकों के लिए? कनाडा के नागरिकों के लिए। अगला है दोस्तों, देखेंगे यहाँ पर, अब बात कर लेते हैं 21 सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स की। जी हाँ दोस्तों, 21 सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स की। तो देखेंगे,
आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट, याद रखिएगा, है ना। आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण आज किस राज्य में किया जाएगा? ठीक है, एक कब का है दोस्तों? 21 सितंबर का, याद रखिएगा, है ना। हम बात कर रहे हैं 23 सितंबर से लेकर 1 सितंबर तक की करंट अफेयर्स की। तो 21 सितंबर का है, आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण राज्य के किस राज्य में किया जाएगा? ठीक है, किस राज्य में किया जाएगा दोस्तों? मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में इस प्रतिमा को स्टेच्यू ऑफ विननेस के नाम दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? याद रखिएगा, स्टेच्यू ऑफ वननेस, याद रखिएगा, क्या क्या दिया जाएगा दोस्तों? स्टेच्यू ऑफ वननेस, है ना। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में, है ना। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस भारतीय एयरलाइंस को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए मंजूरी दी है? क्या है दोस्तों? आकाशा एयर, याद रखिएगा, क्या है? आकाशा एयर। अगला है, एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। ठीक है, याद रखिएगा, ये है दोस्तों, एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है दोस्तों शेफाली वर्मा, भारत की शेफाली वर्मा, याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में जोश हेजलवुड को पीछे छोड़ दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बने। जी हाँ दोस्तों, आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में जोश हेजलवुड को पीछे छोड़ दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बने मोहम्मद सिराज, याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एनएचपीसी बोर्ड के डायरेक्टर नियुक्ति हुए हैं। कौन हुए हैं दोस्तों? राजकुमार चौधरी जी। राजकुमार चौधरी जी को दोस्तों एनएचपीसी बोर्ड के डायरेक्टर नियुक्ति किया गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 20 सितंबर के करंट अफेयर्स की। कब की? 20 सितंबर की। तो पहला प्रश्न बनता है, नारी शक्ति वंदन विधेयक केंद्र सरकार ने किस सभा में पेश किया? जी हाँ दोस्तों, नारी शक्ति वंदन विधेयक केंद्र सरकार ने किस सभा में पेश किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लोकसभा में, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, नारी शक्ति वंदन विधेयक के तहत विधानसभाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीट आरक्षण दिया जाएगा? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि नारी शक्ति वंदन विधेयक के तहत विधानसभा में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीट आरक्षण दिया जाएगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 33%, याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न है, नारी शक्ति वंदन विधेयक के तहत कितने साल तक आरक्षण का प्रावधान किया गया है? जी हाँ दोस्तों, नारी शक्ति वंदन विधेयक के तहत कितने साल तक आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो कितने साल तक दोस्तों? 15 साल तक। अगला प्रश्न देखेंगे, पेंगुइन रैंडम हाउस के स्थायी सीईओ नियुक्ति हुए हैं। क्या? पेंगुइन रैंडम हाउस के स्थायी सीईओ नियुक्त हुए हैं दोस्तों निहार मालवीय, याद रखिएगा, क्या है? निहार मालवीय। अगला प्रश्न बनता है, इतिहास में पहली बार अमेरिकी राष्ट्रीय ऋण पहुंचा, कहां पहुंचा? 33 ट्रिलियन डॉलर, याद रखिएगा, कितना? 33 ट्रिलियन डॉलर, है ना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 19 सितंबर के करंट अफेयर्स की। कब की? 19 सितंबर के करंट अफेयर्स की। तो पहला प्रश्न बनता है, भारतीय खिलाड़ी युवराज सिंह ने 2007 आईसीसी विश्व टी20 मैच में आज ही के दिन किस टीम के खिलाफ 6 बॉल पर 6 छक्के लगाए थे? ये दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो युवराज सिंह है भारतीय खिलाड़ी, है ना, 2007 में आईसीसी विश्व टी20 मैच में आज ही के दिन यानी कि दोस्तों 19 सितंबर के दिन में 6 बॉल पर 6 छक्का लगाने वाले जो देश थे, कौन से खिलाफ थे दोस्तों? इंग्लैंड के खिलाफ। और जो गेंदबाज का नाम था स्टुअर्ट ब्रॉड, ठीक है, याद रखिएगा, स्टुअर्ट ब्रॉड, उनके खिलाफ दोस्तों यहाँ पर 6 गेंद पर 6 छक्के लगाए थे। तो विरोधी टीम थी दोस्तों इंग्लैंड। अगला प्रश्न बनता है दोस्तों, किस आईआईटी छात्र को 3.67 करोड़ का इंटरनेशनल जॉब ऑफर मिला? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन से छात्र हैं जिन्होंने आईआईटी किए हैं और उनको 3.67 करोड़ का इंटरनेशनल जॉब ऑफर मिला था। तो ये दोस्तों आईआईटी बॉम्बे में ग्रेजुएट छात्र जो कि इस साल में सबसे बड़ा 3.67 करोड़ का इंटरनेशनल जॉब ऑफर मिला है। कहाँ के थे दोस्तों? आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट छात्र थे, है ना। अगला प्रश्न है,
निपाह वायरस संक्रमण का नाम किस देश से आया है? जी हाँ दोस्तों, निपाह वायरस संक्रमण का जो नाम है किस देश से आया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मलेशिया। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य से जुड़ी हुई है? जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना है तेलंगाना राज्य से जुड़ी हुई है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बनता है, दूरसंचार उद्योग निकाय डीआईपीए के अध्यक्ष नियुक्ति हुए हैं धनंजय जोशी जी। जी हाँ दोस्तों, धनंजय जोशी जी को डीआईपीए यानी कि दूरसंचार उद्योग निकाय के अध्यक्ष नियुक्ति किया गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 18 सितंबर से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन सभी को, है ना। तो पहला प्रश्न बनता है, एशिया कप 2023 का खिताब जीता, है ना। तो कौन जीता है दोस्तों? भारत टीम ही जीता है। भारतीय टीम ने 8वीं बार एशिया कप का खिताब जीता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बनता है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान वेतन दिवस और विश्व वांस दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान वेतन दिवस और विश्व वांस दिवस हर साल मनाए जाते हैं 18 सितंबर को ही, है ना। अगला प्रश्न बनता है दोस्तों, एरिका रोबिन किस देश के लिए पहली मिस यूनिवर्स की कंटेस्टेंट चुनी गई है? कौन से देश के लिए दोस्तों? पाकिस्तान के लिए एरिका रोबिन, है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बनता है दोस्तों, पाकिस्तान के 29वें प्रधान न्यायाधीश बने हैं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के 29वें प्रधान न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति काजी फैज, याद रखिएगा। कौन बने हैं? न्यायमूर्ति काजी फैज। अगला प्रश्न बनता है दोस्तों, लगातार दूसरी बार दुनिया की नंबर 1 टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी। जी हाँ दोस्तों, लगातार दूसरी बार दुनिया की नंबर 1 टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी है सुहाना सैनी, याद रखिएगा। सुहाना सैनी, क्या नाम है दोस्तों? सुहाना सैनी, याद रखिएगा, है ना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 16 सितंबर से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की, ठीक है। कब की? 16 सितंबर की। तो देखेंगे, पहला प्रश्न बनता है, पलामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, यहाँ पर नाम सुनकर आप सभी को पता होगा दोस्तों, पलामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना। तो ये कहाँ का है दोस्तों? तेलंगाना सरकार ने लॉन्च किया है। कहाँ की सरकार ने? तेलंगाना सरकार ने, है ना। नाम से ही स्पष्ट पता चल जा रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, निपाह वायरस के इलाज के लिए भारत किस देश से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी खरीदेगा? जी हाँ दोस्तों, निपाह जो वायरस है उनके इलाज के लिए भारत किस देश से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी खरीदेगा? तो कौन से देश से खरीदेगा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से, याद रखिएगा, है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर यशोभूमि नामक इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर IICC किस राज्य में बनाया गया है? जी हाँ दोस्तों, यशोभूमि नामक इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर किस राज्य में बनाया गया है? तो दिल्ली के द्वारका में, याद रखिएगा, दिल्ली के द्वारका में। अगला प्रश्न बनता है दोस्तों, देश की पहली महिला पैरा कमांडो बनी। देश की पहली महिला पैरा कमांडो बनी है दोस्तों हरियाणा की पायल छाबड़ा ने, याद रखिएगा। हरियाणा की पायल छाबड़ा ने देश की पहली महिला पैरा कमांडो बनी है, याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता। याद रखिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है दोस्तों उत्तर प्रदेश ने। कौन से राज्य ने? उत्तर प्रदेश ने, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं 15 सितंबर 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। तो देखेंगे, पहला प्रश्न यहाँ पर बनता है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मिशन रोजगार अभियान शुरू किया गया? जी हाँ दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मिशन रोजगार योजना, याद रखिएगा, मिशन रोजगार अभियान शुरू किया गया? तो कौन से सरकार ने दोस्तों? पंजाब सरकार ने। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हाल ही में किस देश के बोर्ड ने क्रिकेट खेलते समय नेक गार्ड पहनना अनिवार्य कर दिया गया है? तो कौन से बोर्ड ने किया है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने दोस्तों
क्रिकेट खेलते समय नेक गार्ड पहनना अनिवार्य कर दिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, एशिया कप के फाइनल में सबसे ज्यादा बार पहुंचने वाली टीम बनी है श्रीलंका। याद रखिएगा, जी हाँ दोस्तों, एशिया कप के फाइनल में सबसे ज्यादा बार पहुंचने वाली जो टीम बनी है श्रीलंका टीम। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य को 6,350 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजना समर्पित की है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों पीएम मोदी ने किस राज्य को 6,350 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजना समर्पित की है। तो कौन सा राज्य है दोस्तों, छत्तीसगढ़। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देश का विदेशी मुद्रा भंडार 12.74 अरब डॉलर बढ़कर पहुंचा है। कितना पहुंचा है दोस्तों, 609.02 अरब डॉलर। याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं 14 सितंबर 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। जी हाँ दोस्तों, पहला प्रश्न बनता है, हिंदी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो आप सभी को पता होगा, जो हिंदी दिवस है 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, तालिबान के शासन में अफगानिस्तान में राजदूत नियुक्त करने वाला पहला देश बना है। जी हाँ दोस्तों, तालिबान के शासन में अफगानिस्तान में राजदूत नियुक्त करने वाला पहला देश बना है चीन। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त हुए। कौन है दोस्तों, गोपाल बागले जी। ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं गोपाल बागले जी। अगला प्रश्न है, विश्व महिला टीम शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली टीम बनी। कहाँ की बनी, जॉर्जिया टीम। जो जॉर्जिया टीम है दोस्तों, विश्व महिला टीम, जो कि शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाला टीम बनी है, जॉर्जिया टीम है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना किस राज्य से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना है वो मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। याद रखिएगा, कहाँ से, मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश से दोस्तों मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना जुड़ी हुई है। याद रखिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 13 सितंबर 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। जी हाँ दोस्तों, 13 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो पहला प्रश्न है, ओडीआई में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय स्पिनर बने हैं। जी हाँ दोस्तों, ओडीआई में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले पहले जो भारतीय स्पिनर बने हैं दोस्तों, कुलदीप यादव। याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न बनता है, हाल ही में किस राज्य में स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत की गई। कौन से राज्य में दोस्तों स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत की गई, तो पंजाब राज्य में। याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न है, प्रश्न मिस्टेक है, थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से देखेंगे, है ना। एशिया कप के पहले टीम खेलने वाली, ठीक है, कौन सी टीम बनी है दोस्तों, नेपाल। याद रखिएगा, यहाँ पर प्रश्न मिस्टेक, यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक है। याद रखिएगा, है ना। एशिया कप में पहली बार खेलने वाली जो टीम है बनी है दोस्तों, क्या है, नेपाल। याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न है, 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रेगबी चैंपियनशिप जीतने वाला जो राज्य बना है, महाराष्ट्र। कौन सा, 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रेगबी चैंपियनशिप जीतने वाला राज्य बना है, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। कौन बने हैं, संदीप बख्शी। याद रखिएगा, आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ संदीप बख्शी जी बने हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 सितंबर से लेकर 12 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। तो देखेंगे, पहला प्रश्न बनता है, आयुष्मान भाव अभियान की शुरुआत कब से होगी। जी हाँ दोस्तों, आयुष्मान भाव अभियान की शुरुआत कब से होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आयुष्मान भाव अभियान शुरुआत 13 सितंबर से होगी, जबकि जमीनी गतिविधियां 17 सितंबर तक शुरू होगी। याद रखिएगा, जो आयुष्मान भाव अभियान की शुरुआत है 13 सितंबर से शुरू की गई है, तथा ये जो 17 सितंबर से इसकी गतिविधियां शुरू की गई है। याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में अर्थव्यवस्था को गति के लिए किन देशों के बीच 50 अरब डॉलर की पश्चिमी तटीय तेल शोधक परियोजना शुरू की गई। याद रखिएगा, तो कहाँ की, भारत सऊदी अरब की, है ना। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस राज्य में महिलाओं से छेड़छाड़ या दुष्कर्म के आरोपों को सरकारी नौकरी न देने की घोषणा की गई है? जी हाँ दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में महिलाओं से छेड़छाड़ या दुष्कर्म के आरोप को सरकारी नौकरी न देने की घोषणा की गई है? छत्तीसगढ़ सरकार ने। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बनता है, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन पूरा करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं विराट कोहली। जी हाँ दोस्तों, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन पूरा करने वाले जो बल्लेबाज हैं वो बन गए हैं विराट कोहली, है ना। अगला प्रश्न बनता है, हाल ही में किस देश ने सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023, जी हाँ दोस्तों, सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? कौन जीता है दोस्तों? भारत जीता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 11 सितंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। तो देखेंगे, पहला प्रश्न बनता है आपके सामने, यहाँ पर आप देख सकते हैं, 24वां ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं। कौन बना है दोस्तों? नोवाक जोकोविच। याद रखिएगा, कौन बना है? नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने G20 सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किन देशों के नेताओं के साथ किया है? जी हाँ दोस्तों, G20 सम्मेलन में पीएम मोदी ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन किन देशों के नेताओं के साथ मिलकर किया है? तो ये मिलकर किया है दोस्तों अमेरिका, सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिस और संयुक्त अरब अमेरिका के नेताओं के साथ मिलकर किया है। याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न बनता है दोस्तों, अफ्रीकन यूनियन में कुल कितने देश शामिल है? तो अफ्रीकन यूनियन में कुल दोस्तों 55 देश शामिल है। कितने देश? 55 देश। ठीक है। अगला प्रश्न बनता है दोस्तों, G20 सम्मेलन 2023 का विषय क्या है? जी हाँ दोस्तों, G20 सम्मेलन 2023 का विषय यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है वसुदैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ। इसका अर्थ होता है दोस्तों वन फ्यूचर और वन फैमिली। याद रखिएगा, G20 सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य होता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन का अर्थ होता है वन फ्यूचर और वन फैमिली। अगला प्रश्न बनता है, 2024 में G20 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन सा देश करेगा? ब्राजील करेगा, है ना। अब बात करेंगे 9 सितंबर 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। जी हाँ दोस्तों, 9 सितंबर 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। तो पहला प्रश्न बनता है, विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? जी हाँ दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो स्थापित की गई है दोस्तों नई दिल्ली, जो कि G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीवन पर उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया है? तो ये प्रसिद्ध लेखक है दोस्तों, लेखक शांतनु गुप्ता। याद रखिएगा, कौन है? शांतनु गुप्ता। अगला प्रश्न है, G20 में किस यूनियन को शामिल किया गया है? तो ये यूनियन है दोस्तों अफ्रीकन यूनियन, है ना। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 23 सितंबर से स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस राज्य में होगा? तो ये दोस्तों चेन्नई में होगा। याद रखिएगा, 23 सितंबर से स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया जाएगा चेन्नई से। अब बात करेंगे 8 सितंबर 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटना करंट अफेयर्स की। ठीक है, कब की? 8 सितंबर की। तो देखेंगे, पहला प्रश्न बनता है, यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम के फाइनल में जगह बनाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं। जी हाँ दोस्तों, यूएस ओपन यानी कि ग्रैंड स्लैम के फाइनल में जगह बनाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं। तो ये दोस्तों भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना, जो कि 43 साल की उम्र में यूएस ओपन के फाइनल में जगह बनाने वाली सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं। कौन बने हैं? रोहन बोपन्ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनाइटेड ब्रेवरीज के प्रबंधक
निदेशक और सीईओ नियुक्त हुए हैं विवेक गुप्ता जी, याद रखिएगा कौन है, विवेक गुप्ता। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की घोषणा की गई है? जी हाँ दोस्तों, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की घोषणा की गई है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मून मिशन यानी कि मून स्नाइपर लॉन्च किया है? दोस्तों जापान ने, याद रखिएगा, है ना, क्या, मून स्नाइपर, जापान में। अगला प्रश्न है, भारत और अमेरिका की रणनीति साझेदारी बढ़ाने के लिए सलाहकार बोर्ड में शामिल हुए। ये दोस्तों भारतीय जनरल सेवानिवृत्त मनोज मुकुंद नरवणे और अमेरिकी जनरल सेवानिवृत्त रिचर्ड क्लार्क ने दोस्तों यहाँ पर भारत और अमेरिका की रणनीति साझेदारी बढ़ाने के लिए यहाँ पर बोर्ड में शामिल हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों 7 सितंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। ठीक है, कब की? 7 सितंबर की। तो देखेंगे, पहला प्रश्न बनता है, दिल्ली विश्वविद्यालय के हिमालय अध्ययन केंद्र के निदेशक नियुक्त हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली विश्वविद्यालय के हिमालय अध्ययन केंद्र के निदेशक नियुक्त हुए हैं प्रोफेसर विंध्यवासिनी पांडे जी, है ना। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा औद्योगिक विकास के लिए उत्तराखंड और हिमाचल को कितने रुपए की अतिरिक्त धनराशि दी गई है? जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा औद्योगिक विकास के लिए उत्तराखंड और हिमाचल को कितने रुपए की अतिरिक्त धनराशि दी गई है? तो ये दी गई है दोस्तों 1164.53 करोड़ की। अगला प्रश्न बनता है, हाल ही में किस देश में सरकारी कर्मचारियों को आईफोन इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है? तो एक कहाँ की है दोस्तों? चीन में। चीन में सरकारी कर्मचारियों को आईफोन इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। अगला प्रश्न बनता है, भारत की पहली सोलर सिटी बनी है। तो भारत की पहली सोलर सिटी बनी है मध्य प्रदेश के सांची में, याद रखिएगा, कहाँ में? सांची में। अगला प्रश्न बनता है दोस्तों, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना किस राज्य से जुड़ी हुई है? जो मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना है दोस्तों, कौन से राज्य से जुड़ी हुई है? तो आपका उत्तर बन जाएगा दोस्तों राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से। अब बात कर लेते हैं 6 सितंबर 2023 के संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। तो पहला प्रश्न बनता है, हाल ही में गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरुआत की गई है ना। कहाँ की गई है? कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 5000 रन पूरे करने वाले अफगानिस्तान के पहले खिलाड़ी बने हैं मोहम्मद नबी। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 5000 रन पूरे करने वाले अफगानिस्तान के जो पहले खिलाड़ी बने हैं मोहम्मद नबी। चलिए अगला प्रश्न बनता है दोस्तों प्रश्न तीसरा है, हाल ही में भाजपा ने, ठीक है याद रखिएगा, हाल ही में भाजपा ने पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता किसे नियुक्त किया है? यह है दोस्तों तुहिन सिन्हा जी को भाजपा के पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया है। उनका नाम है दोस्तों तुहिन सिन्हा, याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न है, G20 का शिखर सम्मेलन साल में कितने बार होता है? साल में एक बार होता है दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन, है ना। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई ने किस अभिनेता को वर्ल्ड कप 2023 का गोल्डन टिकट दिया है? तो उस अभिनेता का नाम है अमिताभ बच्चन, याद रखिएगा। आईसीसी ने दोस्तों जो अभिनेता है अमिताभ बच्चन, उनको वर्ल्ड कप 2023 का गोल्डन टिकट दिया है। अब बात कर लेते हैं 5 सितंबर 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। कब की दोस्तों? 5 सितंबर की, है ना, याद रखिएगा। तो देखेंगे, पहला प्रश्न है दोस्तों, हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किस महापुरुष के सम्मान में मनाया जाता है? ये तो आप सभी को पता होगा कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन कौन से महापुरुष के सम्मान के लिए मनाया जाता है? तो आपका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में उनके दोस्तों अवतरण दिवस के दिन पर 5 सितंबर को दोस्तों शिक्षक दिवस मनाया जाता है ना। अगला प्रश्न है, आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में हो रहा है? तो ये दोस्तों इंडोनेशिया में आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस टीम ने 23 साल बाद डूरंड कप 2023 का खिताब जीता है? कौन सा टीम है दोस्तों? मोहन बागान सुपर जायंट्स, याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न है, आज किन राज्यों में 7 विधानसभा सीटों का उपचुनाव हो रहा है? कब हो रहा है दोस्तों? कुल 6 राज्य हैं जिनमें यहाँ पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। तो यह उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तराखंड, झारखंड और त्रिपुरा। इन 6 राज्यों में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। अगला प्रश्न है, अटल आवासीय विद्यालय योजना किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो अटल आवासीय विद्यालय जो योजना है वो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। ये रहा दोस्तों आपके 5 सितंबर 2023 का करंट अफेयर्स। अब बात करेंगे 4 सितंबर 2023 का करंट अफेयर्स, याद रखिएगा, है ना। 4 सितंबर 2023 पहला प्रश्न बनता है, विश्व यौन स्वास्थ्य दिवस, विश्व यौन स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड सेक्सुअल हेल्थ डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है दोस्तों 4 सितंबर को, है ना। अगला प्रश्न है, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविजन के संस्थान के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं अभिनेता आर माधवन को, है ना। अगला अगला प्रश्न है, टाटा स्टील चेस इंडिया रैपिड जो महिला टूर्नामेंट है 2023 किसने अपना नाम किया है? तो दोस्तों भारत की 17 साल की महिला ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख ने टाटा स्टील चेस इंडिया रैपिड में अपना नाम दर्ज किया है ना। अगला प्रश्न है, अगस्त महीने में जीएसटी कलेक्शन पहुंचा, कितना पहुंचा? 1.44 लाख करोड़ रुपए की। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर अपना पहला हॉकी 5S एशिया कप जीता है? जी हाँ दोस्तों, हॉकी टीम में यहाँ पर जो भारत है पाकिस्तान को हराकर पहली 5S एशिया कप जीता है भारत ने। अब बात करेंगे दोस्तों 2 सितंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। तो देखेंगे पहला प्रश्न बनता है, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी को किस विश्वविद्यालय का दर्जा देने की घोषणा की गई है? जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी को किस विश्वविद्यालय का दर्जा देने की घोषणा की गई है? तो आपका सही उत्तर हो जाए दोस्तों डीम्ड विश्वविद्यालय। कहाँ की? डीम्ड विश्वविद्यालय की दोस्तों। अगला प्रश्न है, केंद्रीय संचार ब्यूरो यानी कि सीबीसी महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। जो सीबीसी के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आपका उत्तर आ जाता है धीरेन्द्र ओझा। अगला प्रश्न बनता है, पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक पीआईबी नियुक्त हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, पीआईबी नियुक्त हुए हैं भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मनीष देसाई जी। ठीक है, मनीष देसाई जी को पीआईबी में नियुक्त किया गया है महानिदेशक के रूप में। अगला प्रश्न है, राजीव युवा मितान सम्मेलन राज्य के किस सरकार द्वारा शुरू किया गया है? जी हाँ दोस्तों, किस राज्य सरकार द्वारा राजीव युवा मितान सम्मेलन शुरुआत किया गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के समर्थन षणमुगरत्नम ने किस देश के राष्ट्रपति बने? ठीक है, भारतीय मूल के जो मर्थन षणमुगरत्नम है दोस्तों उन्हें किस देश के राष्ट्रपति बनाया गया है? कहाँ के? सिंगापुर के। अब बात करेंगे 1 सितंबर 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। जी हाँ दोस्तों, 1 सितंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को बताने वाले हैं। तो पहला प्रश्न बनता है 1 सितंबर का, दिल्ली आर्मी अस्पताल के नए प्रमुख बने हैं। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली आर्मी अस्पताल के नए प्रमुख बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल अजीत नीलकांतन, याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल अजीत नीलकांतन को दिल्ली आर्मी अस्पताल के नए प्रमुख बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व पत्र लेखन दिवस यानी कि वर्ल्ड लेटर राइटिंग डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, विश्व पत्र लेखन दिवस है जो कि हर साल 1 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है, अब तक लगातार सबसे ज्यादा वनडे मुकाबले में विरोधी टीम को ऑल आउट करने वाली टीम बनी है। कौन सी टीम बनी है? श्रीलंका। श्रीलंका दोस्तों वनडे मुकाबले में विरोधी टीम को ऑल आउट करने वाली टीम बनी है सबसे ज्यादा वनडे मुकाबले में, है ना, श्रीलंका टीम, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, हाल ही में कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर रवि कन्नन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जी हाँ दोस्तों, जो कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर रवि कन्नन जी, उनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न बनता है दोस्तों, किस कंपनी ने 5,963 करोड़ रुपए में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के अगले 5 साल 2023 से लेकर 2028 के लिए मीडिया अधिकार खरीदा है? तो ये है दोस्तों वाक्याम 18 ग्रुप। ठीक है, कितना? वाक्याम 18 ग्रुप ने दोस्तों बीसीसीआई से 5,963 करोड़ अगले 5 साल यानी कि 2023 से लेकर 2028 तक के लिए मीडिया अधिकार खरीदा है। याद रखिएगा, है ना, वाक्याम 18 ग्रुप ने। ये रहा दोस्तों आपके 1 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आपके आगामी जितने भी परीक्षा होने वाले दोस्तों, उन सभी आगामी परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा।